नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। AIMIM पार्टी के शमीम अंसारी उर्फ भोला को प्रत्याशी घोषित पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में कोतवाली के अंतर्गत निकट होटल में AIMIM पार्टी के शमीम अंसारी उर्फ भोला को प्रत्याशी घोषित पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। सपा पर भी लगाए गंभीर आरोप, अपने क्षेत्र में विकास कार्य पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। AIMIM पार्टी के शमीम अंसारी प्रत्याशी गढ़वाल में भव्य स्वागत किया गया। बिहार में ओवैसी साहब की पार्टी ने हर सीट पर 10,000, 15,000, 20,000 वोट पाया। हम लोग को एहसास कराना है, जीत दूसरी बात है कि हम लोग की ताकत हराएगी और जिताएगी। इस तरह के हम लोग प्रदेश में हैं, इतना संख्या में हैं। नहीं, हारने और जिताने की संख्या में हम लोग हैं, लेकिन ये पार्टी कोई विश्वास नहीं करती है। हम लोग केवल पीछे पीछे घुमाती है। उनका 9% हमारा 23%, तो उसके बाद में पीछे घुमा रही है। एहसास दिलाना है। इतने दिन आप समाजवादी पार्टी में थे, उसके बाद वापस आए हैं, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे ओवैसी साहब? तब कैसा फील घर वापसी हुई है? हाँ, मेरे वर्षों बाद घर वापसी हुई है। लग रहा है कि मैं अपने पुराने घरों में आ गया हूँ। मोहम्मद शमीम अंसारी, भोला नेता। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या है? पहले तो आप लोगों का, हमारे यहाँ आप लोग आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपका खैर मकदम है। आप लोगों का स्वागत है मेरे तरफ से और हार्दिक बधाई है। भाई, किस पार्टी को ज्वाइन किया है और कहाँ से आप लड़ना चाहते हैं? हम पहले समाजवादी पार्टी में थे। करीब 28-29 साल में समाजवादी पार्टी का मेंबर रहा। लेकिन जब हमको वहाँ जातिगत आधार पर बांटा गया, जाति के आधार पर हमको अछूता वहाँ माना गया। काम हम लोग करते थे और दूसरे लोग, स्वजातीय लोग, वहाँ उसके फ़ायदा लेते थे, उस पार्टी के मुखिया का। हमने अपने को अछूता समझा 28 साल में। तो मैं आदरणीय जनाब असद ओवैसी साहब के साथ मैं अपने को जोड़ा हूँ और उन्होंने मेरे कर्म और मेरे राजनीति के अनुभव पर हमको फेफना विधानसभा से अपना सिंबल देकर प्रत्याशी के रूप में भेजे हैं। क्या खास बात इसे कि ओवैसी साहब की पार्टी में दिखाई दी, जो और पार्टी में आपको ले लेगी, आप वहाँ चले गए? हमको ये समझ में आया कि हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में 23% हैं और जातियाँ 9%, 7.5% बनी हुई है। हम लोग से वोट लिया जाता है, रैली कराया जाता है, तो रैली के समय गाड़ी के मुंह कर दिया जाता है मुस्लिम बस्ती की तरफ। हम लोग वोट में रैली को पूरा सजाते बजाते हैं और जब वोट हो जाता है, सरकार बनने की होती है, तो मुखिया उन्हीं का होता है, कैबिनेट मंत्री उनका 25 होता है। हम लोगों को मत एक नेता को उसमें कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। बाकी हम लोग को 5 साल ब्लैकमेल किया जाता है कि भाजपा आएगी तो आपको दंगा कराएगी, तो मार डालेगी, तो ये करेगी, तो गोकशी बंद कराएगी। इस पर हम लोगों को हवा बनाकर और डरा धमका कर वोट लिया जाता है समाजवादी पार्टी द्वारा। लेकिन हम लोग इस बात को अब समझ गए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में कि अब तक कोई हम लोगों का हितैषी है तो उस व्यक्ति का नाम है पूरे देश में। अगर सदन के अंदर बोलते हैं, चिल्लाते हैं शेर जैसे जंगल के बाहर शेर की आवाज़ आती है, वैसे ओवैसी साहब की आवाज़ सदन के बाहर पूरे हिंदुस्तान में गूंजती है। उस आवाज़ को हम लोगों ने अपनाया है और उस आवाज़ के अवाम पे हम पूरी अवाम मुस्लिम समाज के लोग ओवैसी साहब के आज देश के अंदर उनके ऊपर विश्वास किए हैं। उसी विश्वास में हम भी हैं कि हमारा नेता से ओवैसी साहब होंगे, क्योंकि शुभचिंतक हैं। हम लोगों के बचपन से लेकर, जन्म से लेकर और कब्रिस्तान का कोई साथी है तो उस व्यक्ति का नाम मोहम्मद ओवैसी साहब है। किन मुद्दों को लेकर आप ओवैसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? क्या एजेंडा होगा? एजेंडा हमारा होगा कि हम लोग 23% पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज के लोग बसते हैं। 7% लोग वाले जो 9% वाले लोग हैं, वो हम लोग से वोट लेते हैं, फुसलाकर बहलाकर अपने राज करते हैं, अपने ठिका कराते हैं और हम लोग को पीछे पीछे घुमाने का काम करते हैं, दरी बिछवाने का काम करते हैं। इस वजह से अपने समाज को हम समझाएंगे, बुझाएंगे और अपने तरफ उनको मोटिवेट करेंगे और ये बताएंगे कि हम लोग उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी में हैं। हम लोग अपनी भी बिरादरी, जैसे दूसरी बिरादरी के लोग अपने जात को पहचान रहे हैं, हम लोग भी पहचाने। यानी भाजपा जिस तरीके से सपा पर आरोप लगाती है वो सही है? हाँ, ये अखिलेश यादव भी
आदरणीय आदित्यनाथ जोगी भी, अन्य बहन मायावती जी, ये आते हैं लोग तो कहते हैं कि मुस्लिम का कोई रक्षा करने वाला तो मैं हूँ। सभी लोग रक्षा करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अखिलेश जी के ज़माने में 13 दंगे हुए, मुजफ्फरनगर से, मेरठ से लेकर, और उस समय सैफई में वो नाच बाजा कर रहे थे। 13 दंगे हुए, हिंदू धर्म के लोग और मुस्लिम धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग, जाट लोग मारे गए, लेकिन वो 13-14 दिन वो सैफई में नाचते बजाते रहे। कितने समय तक सपा में थे? हम करीब 28 साल थे। 28 साल थे। तो इतने दिन से आपको ये चीजें नहीं, हमको ओवैसी साहब से पहले जागरूक नहीं थे। अच्छा, ये सपा में किस पद पे थे आप? हम महामंत्री थे फेफना विधानसभा। जी जी। आगे की लड़ाई क्या होगी आपकी? लोग लड़ रहे हैं, कितने सीटों पे आप लोग लड़ रहे हैं चुनाव? हम लोग देश में जनपद में बलिया में अभी हमको सीट में, बाकी मोर्चा के लोगों को दिया गया है। विकास के बारे में कुछ बताइए। ये तो हो गया विकास का एजेंडा क्या रहेगा? क्या रहेगा चुनाव में? आप मुस्लिम वोट बैंक की बात कर रहे हैं कि हम 30% है पूरे प्रदेश में, क्या आपको लगता है कि सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक से ही आपकी सरकार बनेगी? नहीं, मुक्ति हम लोग को मोर्चा बनी है, बहुजन मुक्ति मोर्चा के अमन सिमन साहब हैं, जन अधिकार पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा हैं, जनता क्रांति पार्टी के कैलाश चौहान हैं, ओवैसी साहब हैं, और शोषित दलित के हैं ये रामकरण कश्यप साहब। 5 दलों की मोर्चा बना है, 5 जात के लोग और लोग जुटेंगे, हम लोग की सरकार बनाएंगे। ओवैसी साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी अगर, तो हम लोग को कोई नेता चुनेंगे। ये नहीं कि ओवैसी साहब ही मुख्यमंत्री बनेंगे, जो नेता उसमें होगा उसको सबकी जो राय होगी चुने जाएंगे, बनेंगे। यहाँ परिवारवाद नहीं है। तो आपकी सरकार बनेगी तो किन मुद्दों को लेकर आप चलेंगे? मुख्य मुद्दा क्या होगा? मुख्य मुद्दा सभी समाज के गरीब लोग, पीड़ित लोग, शोषित लोग, हर जात के लोग, जितने गरीब लोग हैं, पिछड़ी जात के लोग हैं, अन्य जात के लोग, सवर्ण लोग, गरीब लोग हैं, सबको लेकर हम लोग चलेंगे। एक जात नहीं चलेगा। जैसे समाजवादी पार्टी में सरकार बनती है तो थाने में केवल यादव दिखाई देते हैं, बहन जी की सरकार बनती है तो कौन और जात के हरिजन लोग दिखाई देते हैं। हमारी सरकार बनेगी तो हर जात के लोग हर जगह दिखाई देंगे। कोई ऐसी मतलब बीजेपी के लोग, अभी ओवैसी साहब पर 2 लोग पकड़े गए हैं, बीजेपी के लोगों ने गोली चलाए थे परसों मेरठ में। जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे आपके थाना में? हम जनता से किन मुद्दों पर आप वोट मांगेंगे? क्या मांगेंगे? विकास के नाम पर। क्या अभी वहाँ तक नहीं हुआ जो आप करेंगे? क्या वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ? जनता को वहाँ पे क्या समस्या है? अगर हमको जनता जिताएगी तो अंतिम व्यक्ति जो गरीब होगा फेफना विधानसभा में, उसके तक मैं पहुंचने का काम करूंगा। मूलभूत समस्या क्या है फेफना विधानसभा में? दूसरी विधानसभा से लड़ने वाले हैं, तो वहाँ की समस्या क्या है? आप तो गए होंगे। हमारे फेफना विधानसभा में स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य हॉस्पिटल का बनना जरूरी है, और डिग्री कॉलेजें महिलाओं की कमी है, इंटर कॉलेजों की कमी है। इस तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग समाज में जाएंगे।